ये सामने क्या लिखा हुआ है जी? नहीं, मुझे आवाज नहीं आई है। नहीं, सारे बिल्डर से आवाज नहीं आई है। कुछ हमारे आबाद को परेशानी हो गई थी कि अपने आप को बरेलवी न कह लो, हम सुन्नी हैं, हमसे सुन्नियत का टाइटल छीना जा रहा है। डॉक्टर साहब ने इसी टाइटल से कॉन्फ्रेंस रख के बता दिया कि अगर कोई और आपको मसला है तो हल कर दिया जाएगा। ये टाइटल हमारा है, हमारा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बता रहे हैं कि ये टाइटल हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। और हमें बताने की जरूरत नहीं। इरफान शाह, तूने सारे लगड़ बगड़ पीर इकट्ठे किए, ये एक एक मुरीद भी लाता, तेरी कुर्सियां भर जाती। मगर हैरत ये है, तेरी कॉन्फ्रेंस में कुर्सियां बंदे ढूंढती रही, यहां बंदे कुर्सियां ढूंढ रहे हैं। सिर्फ सुन्नी कहलवाना या लिखवाना काफी नहीं, सुन्नियत के लिए कुछ अलामात भी हैं। मैंने रात को वाइटन खिताब में कहा था, यहाँ फ्री कैंप लगाए जाते हैं मरीज लोगों के लिए। तो भाई मर्ज रूहानी भी है। आप पीरों के पास जाते हो, तावीज लेते हो, अमलियात लेते हो, हजरत आसेफ का साया हो गया, जिन्नात का साया हो गया। मैं कहता हूँ आज सुन्नियत के ऊपर इफरीत राजी इफरीत मुसल्लत है। अब इसका इलाज के लिए बेहतरीन सर्जन और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली है। आइए, फ्री कैंप लगा हुआ है, अपना इलाज करवा लीजिए। और ये बात जेल में रखें, सुन्नी कहलवाने से कोई सुन्नी नहीं होता। इसके लिए मैं मुख्तसर अर्ज करूं, सुन्नी की तारीफ क्या है। तौहीद और रिसालत के बाद करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, हुजूर की बात, हुजूर के अक़वाल, हुजूर के अफ़आल, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, हुजूर की औलाद, हुजूर की असहाब, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अशिया अशखास, जो चीज भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे नबी से निस्बत रखती है, हर निस्बत रसूल का दिल से हया करने वाला सुन्नी होता है। और इसको अगर सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह की जुबानी पढ़ना चाहे तो मैं अर्ज करता हूँ, हर मर्ज के इलाज के लिए कोई मेडिसिन होती है। जब सुन्नियों में मरीज पैदा हो जाए तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन आप जनाबे वाला सुन्नियत को बचाने के लिए जो लेंगे वो फतावा रज़िया शरीफ की 29वीं जिल्द उमूर अशरीन दर इम्तियाज अकायद सुन्नीयीन, ये 20 उमूर सबकन पढ़ने चाहिए। हर खतीब आले सुन्नत को, अइम्मा मसाजिद को, उलमाए आले सुन्नत को, अवामे आले सुन्नत को इसको बतौर वजीफा पढ़ना चाहिए। लेकिन बात डोज बड़ी हैवी होती है। एंटीबायोटिक भी डॉक्टर कहते हैं कि हाजमा खराब ना हो जाए। उमूर अशरीन पढ़ने से हाजमा खराब होगा क्योंकि तफसील नहीं है, एक दो सत्रों में बयान है। तो एंटीबायोटिक के तौर पे इतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आल वल असहाब 29वीं जिल्द, जिसमें तौहीद और रिसालत के साथ साथ करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत, आपकी कमालात व महामिद व महासिन व खसाइस व फदाइल, हत्ता के सहाबा और आले बैत के फदाइल व कमालात और खिलाफत बिला फस्ल, तफसील शेखैन और बिलखुसूस आखिर में मुबाशरात अजनात वाला मुशाजरात सहाबा निज़ात और इख्तिलाफात और मुहारिबात जो सहाबा के मैदान हुए उसको आला हजरत ने बयान किया। और फिर आखिर में हजरत अमीर मुआविया का दिफा किया, वो जरूर आप पढ़ें। और इससे पहले जो रिसाला तहरीर बिवाबिल तदबीर उसके भी आखिरी 2 सवाल पढ़ लें, इंशाअल्लाह मर्ज काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ तीसरी डोज इंतहाई जरूरी है, वो मकतूबात शरीफ की है, हिस्सा अव्वल दफ्तर 2 मकतूब नंबर 36। ये डोज ले। मुजद्दिद पाक ने पूरी सुन्नियत को इस तरह बयान कर दिया है जैसे पूरा समंदर कुएं में बंद कर दिया जाता है। और इसकी इब्तिदा में मिन अलामात सुन्नत वल जमात तफसील शेखैन व महब्बतुल खतरैन और ला अजदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जन्नत व मुफ्तरी, इस पे गुफ्तगू करने के बाद आपने जंगे सिफ़ीन से और जंगे जमल से रिलेटेड जो मुशाजरात हैं उनको मेरे मुजद्दिद पाक ने बयान किया। और 3 गिरोहों